Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Which among the following are the features of the goods and services tax? कौन सा है features good and services tax का? तो आया ये था 1 जुलाई 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी आया था। तो इसमें फीचर्स हैं यूनिफॉर्म टैक्स रेट, हाँ है। नो कास्केडिंग इफेक्ट मतलब कोई वैट नहीं लगेगा, वैट जो लगता है वैल्यू एडेड टैक्सेस नहीं लगेगा, ये भी बिल्कुल सही है। 4 ईयर टैक्स स्ट्रक्चर 5%, 12%, 18%, 28%। तो 4 ईयर टैक्स स्ट्रक्चर है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नो डिफ्रेंशिएशन इन गुड एंड सर्विसेज, तो ये भी बिल्कुल सही है। सारे के सारे सही हैं, सो द आंसर इज डी। Who said it is not a change of man, a change of name? The planning commission is being abolished because they don't believe in planning. ये चेंज नाम का चेंज नहीं हो रहा है, ये प्लानिंग कमीशन एबोलिश हो रहा है क्योंकि दे मतलब वो गवर्नमेंट डोंट बिलीव इन प्लानिंग, प्लानिंग में बिलीव नहीं करते। इसको कहा है गुरदास दास गुप्ता ने। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर हैं। In which year Central Information Commission was established? इंफॉर्मेशन यहाँ होगा, तो ये इस्टेब्लिश हुआ है 2005 में। आंसर इज सी। Who has the power to establish municipalities in union territories? तो ये पावर होती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास। यूनियन टेरिटरीज में म्यूनिसिपैलिटीज को इस्टेब्लिश करने की पावर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। वॉट इज़ द मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है? तो ये होती है 6 मंथ एंड 6 वीक्स। आंसर इज बी। और ऑर्डिनेंस अप्रूव अगर होता है दोनों हाउस से तो ये एक एक्ट बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है पूछ रहा है। इट इज़ इंट्रोड्यूस डायरकी एट सेंट्रल लेवल, यस ये बिल्कुल सही है, डायरकी सेंट्रल लेवल पे लगी थी। इट प्रपोज्ड टू सेटअप एन ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करता है, ये भी बिल्कुल सही है। इट इस्टेब्लिश ए सेंट्रल फेडरल बैंक, ये भी बिल्कुल सही है। हमारा आरबीआई एक्ट ऑफ 1930 के 35 से बना हुआ है। इट सेपरेटेड प्रोवेंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट, ये गलत है, तो इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, सो द आंसर इज डी, क्योंकि ये आया था एक्ट ऑफ 1990 के द्वारा। ओके। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स राज्यसभा इज डिसॉल्व? राज्यसभा कब डिसॉल्व होती है? तो ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। आंसर इज डी। राज्यसभा क्योंकि एक परमानेंट बॉडी होती है, परमानेंट, ये एक परमानेंट बॉडी है। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। इट इसके जो मेंबर होते हैं ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, और ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ राज्यसभाज एमपीज। ओके। स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी होता है? आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी 35 ईयर्स ऑफ एज हो जानी चाहिए, और इसके जो 1/3 मेंबर है ना वो हर साल रिटायर्ड होते हैं। एवरी 2 ईयर पे ये रिटायर होते हैं, एवरी 2 ईयर्स पे 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड होते हैं। और ये हाउस जो है, ये जो राज्यसभा का हाउस है, ये खुद रिटायर्ड नहीं होता, मतलब खुद डिसॉल्व नहीं होता है। Which among the following article of the Constitution of India deals with prohibition of traffic in ह्यूमन बींग्स? प्रोहिबिट करता है ह्यूमन बींग की जो ट्रैफिकिंग होती है, ये कहता है आर्टिकल 23। आंसर इज सी। विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात कौन सा आर्टिकल करता है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 368। द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको आर्टिकल जो 368 है, इसको यूज़ नहीं किया जा सकता बेसिक एलिमेंट जो फंडामेंटल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसका जो बेसिक एलिमेंट्स है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता इसके द्वारा। What is the correct chronological order of the creation of Assam, Nagaland, Goa and Mizoram? तो करेक्ट ऑर्डर है, आंसर इज सी, असम, नागालैंड, मिजोरम एंड गोवा। तो असम तो सबसे बना ही था, उससे अलग हुआ नागालैंड। नागालैंड कब बना? 1963 में। ओके, फिर उसके बाद मिज़ोरम बना कब? 20 फ़रवरी 1987 में बना मिज़ोरम। और उसके बाद गोवा, गोवा कब बना है? 30 मई 1987 को बना है गोवा। इसलिए सबसे पहले असम, फिर नागालैंड, मिजोरम एंड गोवा। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.